क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा तल r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमको निकालना है कि जिस तल का समीकरण निकालना है वो एक बिंदु से होके जाती है 1, 2, 3 से, और एक समतल का समीकरण दिया है, इस पे लंब है। तो अगर इस समतल पे लंब है तो इस समतल का जो लंब वेक्टर होगा उसके हमारा जो है समांतर होगा तल। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि लिख लेते हैं हम लोग बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा समतल r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0 पर लंब समतल का समीकरण। तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा, बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर समतल का समीकरण, ये हमारा होता है r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b। उस बिंदु से होकर जाने वाला जिस बिंदु का स्थित सदिश वेक्टर a है और वेक्टर b के समांतर जो समतल का समीकरण होता है r इक्वल टू a प्लस लेमडा b। अब हमारा जिस बिंदु से होकर जा रहा है उस बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो उस बिंदु का स्थित सदिश हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वेक्टर a है वो हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। अब वेक्टर b हमको निकालना है, तो जिस तल का समीकरण हमको निकालना है वो इस तल पे लंब है, यानी इस तल पे जो लंब होगा उसी के समांतर हमको समतल का समीकरण चाहिए। तो देखिए हमारा जो समीकरण लिखा है, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा, r डॉट n इक्वल टू डी, जो हमारा समतल का समीकरण होता है r डॉट n इक्वल टू डी, ये हमारा है उस समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी d है और उस पे अभिलंब वेक्टर n है। या यहाँ पे n कैप जब होता है तभी हमारा मूल बिंदु से दूरी होती है। समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी d है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी d है और उस पर अभिलंब n कैप है। यानी अब हम लोग r डॉट दिस इक्वल टू 0 को r डॉट n इक्वल टू डी टाइप का लिखेंगे और इस पे अभिलंब निकालेंगे, उसी के समांतर हमारा ये सदिश हो जाएगा। तो r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0 को r डॉट n इक्वल टू डी रूप में लिखने पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k इक्वल टू माइनस 9। अब ये दाएं साइड में जो हमारा होता है डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 9। अब ये माइनस हम लोग इसमें भेज देते हैं, तो ये r डॉट माइनस i माइनस 2j प्लस 5k इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारा जो वेक्टर b आ गया
इस समतल पे जो अभिलंब वेक्टर होगा -i-2j+5 के होगा, तो यही हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। ये -i-2j+5k, क्योंकि जो समतल का समीकरण दिया है उसके लंब हमको चाहिए समतल का समीकरण, तो इस पे जो अभिलंब वेक्टर होगा उसी के समांतर चाहिए, यानी इस पे अभिलंब हमारा ये क्या रहता है, ये अभिलंब होगा, यही हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। क्योंकि इसी पर अभिलंब समतल का समीकरण चाहिए तो इस वेक्टर के समांतर, तो r = a + लैम्डा बी हम लोग फार्मूला लिख देंगे, r = a + लैम्डा बी। तो समतल का समीकरण हम लोग लिखेंगे, समतल का समीकरण r = a + लैम्डा बी। तो वेक्टर ए हमको पता है i +2j+3k प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी हमको पता चल गया i-2j+5k। ये हमारा समतल का समीकरण हो गया। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा तल r.i+2j-5k + 9 = 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बिंदु जिस बिंदु से होके जा रहा है समतल, वो बिंदु का निर्देशांक हमको दिया है और जिस समतल पे अभिलंब है उस समतल का समीकरण, यानी इस समतल पे अभिलंब अगर हमको पता चल जाए तो उसी के समांतर हमको समीकरण चाहिए। तो r.n = d हमारा ये वेक्टर इक्वेशन होता है, इसमें जो वेक्टर n होता है ये हमारा इस समतल पे अभिलंब होता है। तो जो समतल का समीकरण दिया उसको हम लोगों ने r.n = d के रूप में लिखने की कोशिश करी, तो ये हमारा जो n आ गया यही हमारा अभिलंब हो जाएगा और इसी के समांतर हमको वेक्टर चाहिए समीकरण, तो ये हमारा वेक्टर b हो गया। और वेक्टर a हमारा उस बिंदु का स्थित सदिश जिस बिंदु से होके जाता है, तो r = a + लैम्डा b। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। बिंदु a, b, c से होकर जाने वाले तथा r.i+j+k = 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमको बिंदु a, b, c से जाने वाले और इस समतल के समांतर तल का समीकरण हमको चाहिए। तो इस समतल के समीकरण समांतर है, तो ये इस पर जो अभिलंब होगा वही हमारा इस पे भी अभिलंब होगा, क्योंकि दो समतल अगर समांतर हैं तो उन पे अभिलंब जो है समान ही होगा। तो हमारा जिस समतल का समांतर दिया है उस पे अभिलंब तो हमको पता चल जाएगा, i+j+k हमारा अभिलंब हो जाएगा, यही हमारा उस तल पे भी अभिलंब हो जाएगा। तो यानी एक बिंदु से जाने वाले और अगर समतल पे अभिलंब पता है हमको तो उसका समीकरण लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाले तथा उस सदिश या रेखा के समांतर जिसका दिक् अनुपात a, b, c है, समतल का समीकरण ये हम लोग हटा देते हैं। इसको देखिए, इसको सिंपली हम लोग कैसे कर लेंगे कि बिंदु a, b, c से जाने वाली तथा तल r.i+j+k = 2 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा हम लोगों का कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हो गया और कोई समतल का समीकरण हमको दिया हुआ है।
कोई समतल का समीकरण दिया हुआ है और उसी के समांतर समतल का हमको समीकरण चाहिए, उसी के समांतर, तो इस समतल और इस समतल पे अभिलंब तो दोनों हमारे सेम होंगे, जो अभिलंब सदिश होगा दोनों पे सेम होगा। बस हमारा क्या होगा, इनका जो मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो हमारी अलग अलग होगी। अगर पहले समतल की D1 है तो दूसरे समतल की D2। तो यानी हम लोग लिखेंगे कि समतल R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू 2 के समांतर समतल का समीकरण ये हमारा हो जाएगा R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू, ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये D, ये डिस्टेंस ही हमको नहीं पता है। अब R हमारा क्या होता है, किसी R हमारा होता है XI प्लस YJ प्लस ZK। तो इसको अगर हम लोग कार्तीय फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू D। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू D। अब ये समतल हमारा बिंदु A कामा B कामा C से पास होता है, समतल बिंदु A कामा B कामा C से होकर जाता है। तो x की जगह पर a और y की जगह पे b और z की जगह पे c, ये सेटिस्फाइड होगा तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू d। a प्लस b प्लस c इक्वल टू d। अब हम लोग d की वैल्यू इसे में पुट कर दें तो हमारा समतल का समीकरण पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो d बराबर a प्लस b प्लस c समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 में d बराबर रखेंगे a प्लस b प्लस c, तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने कैसे किया कि बिंदु a कामा b से जाने वाले और इस समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दो समतल अगर समांतर होते हैं तो उन पे जो नॉर्मल वेक्टर होता है, ये वेक्टर हमारा क्या होता है, यही अभिलंब सदिश यही होता है। तो अभिलंब सदिश तो दोनों पे सेम होगा, दो समांतर तल हैं, बस उनकी मूल बिंदु से दूरी d अलग होगी। तो समतल R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू 2 के समांतर समतल का समीकरण R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू D। और D हम लोग क्या लिखेंगे, माना समतल की मूल बिंदु से दूरी D है, माना समतल की मूल बिंदु से दूरी D हम लोग मान लेते हैं। तो ये R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू D, यानी समतल की अगर मूल बिंदु से दूरी पता हो और उस पर अभिलंब सदिश पता हो तो R डॉट n इक्वल टू D, इस टाइप का हमने लिख लिया। और R हमारा क्या होता है XI प्लस YJ प्लस ZK, तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट करके डॉट प्रोडक्ट लिया तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू D। और ये हमारा बिंदु A कामा B कामा C से होकर जाता है, तो इसीलिए x की जगह पे A, y की जगह पे B और z की जगह पे C हम लोगों ने रख दिया। तो हमारा समतल का समीकरण आ गया x प्लस y प्लस z इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। ये कह रहा है हमारा रेखाओं r इक्वल टू दिस और r इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपल सा हम लोगों का फार्मूला है कि अगर हमारा दो रेखाएं हों r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू
B2, ये हमारे रेखाओं के समीकरण हैं। R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कभी कभी दूरी भी बोल देते हैं क्योंकि दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी ही होता है के बीच की न्यूनतम दूरी, ये फार्मूला हमारा D इक्वल टू, ये फार्मूला है B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर, और डिस्टेंस है तो ये पूरे का हम लोग मॉड ले लेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला है R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पे जो दोनों रेखाएं हमारी दी हुई हैं, सिंपल सा पहला है हमारा 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 2k, और दूसरा हमारा है R इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 2j माइनस 2k। इस पार्ट को हम लोग अलग कर लेते हैं क्योंकि ये पार्ट हमारा जो है क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग तुलना करें तो A1 हमारा हो गया R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 से तुलना करने पर तो A1 वेक्टर हमारा हो गया 6i प्लस 2j प्लस 2k, B1 वेक्टर हमारा हो गया i माइनस 2j प्लस 2k, A2 वेक्टर हमारा हो गया माइनस 4i माइनस k, और B2 वेक्टर हमारा हो गया 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब हमको B1 क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए और A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 हमारा है माइनस 4i माइनस k और A1 हमारा है 6i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 4i माइनस k माइनस 6i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये दिस इक्वल टू हमारा हो गया माइनस 4i माइनस 6i हो गया माइनस 10i माइनस 2j और माइनस 3k। ये हमारा A2 माइनस A1 वेक्टर आ गया। अब हमको चाहिए B1 क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर हम लोग निकालते हैं। B1 वेक्टर हमारा है i माइनस 2j प्लस 2k और B2 वेक्टर हमारा है 3i माइनस 2j माइनस 2k, और A2 माइनस A1 भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। A2 माइनस A1 वेक्टर हमारा माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k। अब B1 क्रॉस B2 वेक्टर हमको निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए i j k, पहले वेक्टर का i का गुणांक 1, j का गुणांक माइनस 2, k का गुणांक 2, इसका i का गुणांक 3, j का गुणांक माइनस 2, k का गुणांक माइनस 2। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो i इंटू, अब i जिस रो और कॉलम में है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा,
आई इंटू ये हमारा हो जाएगा आई इंटू -2 इंटू -2 -2 इंटू 2। तो हम लोग लिखेंगे आई इंटू -2 इंटू -2 और -2 इंटू 2। और अगला टर्म हमारा जे वाला माइनस रहता है ये ख़त्म हो गया। तो ये हमारा होगा 1 इंटू -2 1 इंटू -2 1 इंटू -2 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस के कैप। अब के कैप जिसमें होगा वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। 1 इंटू -2 1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू -2 3 इंटू -2 ये हमारा -2 है। अब इसको आगे बढ़ाएं हमारा तो b1 क्रॉस b2 इक्वल टू आई इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 ये 8 हो जाएगा। 8i माइनस जे ये -2 -6 या -8 हो गया तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8j प्लस -2 और ये -6 ये प्लस हो गया +6 -2 4k प्लस 4k। और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 64 64 128 प्लस 16 144 128 और 144 और इसका वर्गमूल हो गया 12। अब हम लोग जो d अपना निकालेंगे, d हमारा क्या है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान मॉडलस ऑफ b1 क्रॉस b2 इसका होल मॉडलस। अब b1 क्रॉस b2 हमारा वेक्टर निकला है 8i प्लस 8j प्लस 4k डॉट a2 माइनस a1 हमारा यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने 10i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन मॉडलस हमारा इसका आ गया 12 और पूरे का मॉड। तो दिस इक्वल टू अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 गुणे -10 प्लस 8 गुणे -2 प्लस 4 गुणे -3 बटा 12 और पूरे का मॉडलस ये 80 और 16 96 और 96 और 12 108 और 108 बटा 12 ये हमारा आ जाएगा 9। तो दोनों के बीच की जो दूरी आ गई न्यूनतम दूरी ये हमारा आ गया 9 यूनिट। अतः दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी 9 इकाई है। तो कहने का मतलब अगर हमारा दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, तो सिंपली हम लोग यहाँ से इससे कंपैरिजन करके a1 a2 और b1 b2 वेक्टर फॉर्म करेंगे, फाइंड करेंगे और जो d होगा इनके बीच की न्यूनतम दूरी b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान मॉडलस ऑफ b1 क्रॉस b2 और इस पूरे का होल मॉड।